अमेरिका छोड़ो, भारत के एससीओ समिट से पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की निकली चीखें। अजरबैजान का राष्ट्रपति बोल उठा, पाकिस्तान का बदला लेने के लिए एससीओ समिट के अंदर हमारी एंट्री को ब्लॉक किया। जी हाँ दोस्तों, शेर को सवा शेर जब टकरता है तो दोस्तों चीखें तो निकलती ही हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के अंदर हुए एससीओ समिट के अंदर एक तीर से कई निशाने साधे। पाकिस्तान के आंख में आंख डालकर एससीओ के समिट के अंदर आतंकवाद को लेकर दोगलापन की बातों के ऊपर चीन और पाकिस्तान को घेरा। साथ में ही अमेरिका की भद्द पिटवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति से जमकर हाथ मिलाए और खुशी इस तरीके से जाहिर की कि अमेरिका के 50% टैरिफ यहां पर कोई मायने नहीं रखते हैं। और तीसरा निशाना अजरबैजान के ऊपर साधा, जब अजरबैजान ने एप्लीकेशन लगाई कि एससीओ के अंदर उसे भी एंट्री दिलवाई जाए, लेकिन भारत ने उसकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया। आज भारत के मीडिया आर्टिकल अजरबैजान के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट को कोट करके न्यूज छाप रहे हैं। आपके सामने एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अजरबैजान ने क्लेम किया है कि इंडिया ने ब्लॉक कर दी है उसकी एससीओ की फुल मेंबरशिप बिड, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। फिर एबीपी न्यूज ने भी इसी तरीके का आर्टिकल लिखा है और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इसे एक रिवेंज का नाम दिया है। फिर इंडिया.com का भी आर्टिकल चल रहा है और जी न्यूज का आर्टिकल, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत ने ट्विन स्ट्राइक की है अजरबैजान के खिलाफ ये एक फैसला लेकर। पहली स्ट्राइक तो की कि एससीओ की बिड को फॉइल कर दिया और दूसरी स्ट्राइक ये की कि आर्मेनिया को हथियार दिए। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर डिफेंस, वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों 1 सितंबर को आयोजित एससीओ के शिखर सम्मेलन के दौरान अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम एलियव चीखे मारने लग गया। चीखे इसलिए मारने उसने शुरू कर दी क्योंकि उसे एससीओ की एक परमानेंट मेंबरशिप चाहिए थी, लेकिन भारत ने उसके खिलाफ एक वोट करके उसकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया। एलियव आते हैं और चीन के तियानजिन शहर में 1 सितंबर को आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के अंदर उन्होंने एक बड़ी आलोचना की। राष्ट्रपति इल्हाम एलियव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक बैठक में भारत की कार्रवाइयों की आलोचना की और एलियव ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अजरबैजान के खिलाफ बदला लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका कारण अजरबैजान का पाकिस्तान को लगातार समर्थन देना है। उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए कदमों के बावजूद अजरबैजान इस्लामाबाद के साथ अपने रिश्तों में भाईचारे को प्राथमिकता देता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये तुर्की था, ये अजरबैजान था जिसने पाकिस्तान की फुल सपोर्ट की थी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के एक एक्शन के रुकने के बाद सबसे पहले तुर्की गया था और अजरबैजान का दौरा किया था। यही कारण है कि आतंकवाद को सपोर्ट करने में अजरबैजान की टांगे नहीं कांपी। अब भारत ने एससीओ समिट के अंदर उसकी एंट्री ब्लॉक कर दी तो उसकी टांगे कांपने लगी हैं। अजरबैजान इस्लामाबाद के साथ अपने रिश्तों को फिर से प्राथमिकता देने की बात कर रहा है और शहबाज शरीफ ने एलियव को पाकिस्तान सरकार और जनता की ओर से धन्यवाद दिया और कहा कि अप्रैल महीने में भारत के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान अजरबैजान ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई वह सराहनीय है। दोस्तों आतंकवादियों को सपोर्ट करके यह क्या सराहनीय कदम है भारत को समझ नहीं आता, लेकिन एससीओ के समिट के अंदर भारत ने आतंकवाद के ऊपर करारी चोट करके अजरबैजान को भी आतंकवादी देश का ठप्पा लगवाकर उसकी एंट्री ब्लॉक करके बहुत अच्छा कदम किया या बुरा कदम किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एससीओ संगठन की बात करें तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों परमानेंट मेंबर हैं। अजरबैजान वर्तमान में एससीओ में संवाद भागीदार का दर्जा रखता है और लंबे समय से पूर्ण सदस्यता की मांग कर रहा है। हालांकि भारत ने कथित तौर पर अजरबैजान की इस कोशिश का विरोध किया क्योंकि वह अजरबैजान के पाकिस्तान और तुर्की के साथ रणनीतिक गठजोड़ को अपने हितों के लिए खतरा मानता है। विशेष रूप से अजरबैजान का पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर समर्थन और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से जुड़े प्रोजेक्ट में उसकी भागीदारी भारत की चिंताओं का कारण रही है। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।